लिपस्टिक अंडर माय बुर्का और लापता लेडीज में क्या फर्क है? दोनों ही भारतीय मूवीज हैं। एक बैन हुई और एक ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन पहली बैन क्यों हुई? पहली बैन इसलिए हुई क्योंकि सेंसर बोर्ड के हिसाब से उस समाज के एक विशेष तबके के प्रति बायस्ड लग रही थी। और दूसरी ब्लॉकबस्टर इसलिए रही क्योंकि घूंघट ही तो है। करो जी भर के बैश। यंग आर्टिस्ट, कंपीलिंग स्टोरी लाइन, स्टेलर परफॉर्मेंस, सभी पावर पैक्ड हैं किरण राव की लापता लेडीज में। लेकिन ये बात भी हजम नहीं होती कि बॉलीवुड के पीके की एक्स बेगम ने ऐसी ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर मूवी कैसे दी। अब एग्जाम हॉल में आगे के बेंच वाले से कॉपी करना मुश्किल थोड़ी होता है, बस 19-20 का फर्क होना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। पता तो चला मैडम, 19-20 का फर्क कर अब ये सामने आया है कि किरण राव बेगम ने अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी फैब्राइस बार्क के अरेबिक लैंग्वेज की शॉर्ट फिल्म बुरखा सिटी से प्लेगराइज की है, यानी चोरी की है। सीन्स बाय सीन्स कंपैरिजन भी सेम, स्टोरी लाइन भी वही, बस बुरखे की जगह घूंघट है। 19-20 का फर्क। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई ये तो इतना ही नहीं, एलिगेशंस तो ये भी हैं कि लापता लेडीज बुरखा सिटी से प्लेगराइज्ड वर्जन तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूरदर्शन गोल्ड की 1999 की मूवी घूंघट के पट खोल की भी कॉपी है। इंटरेस्टिंगली लापता लेडीज के रिलीज के पहले ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल भी थी, पर अब नहीं है। फनी बात पता है क्या है? हम सभी ने रवि किशन का आइकॉनिक रोल इस मूवी में सराहा है, लेकिन ये रोल जाना था किरण राव के पूर्व शौहर आमिर खान को। साथ रहे ना, शादी का खर्चा तो वसूल हो गया ना। अब फॉरेस्ट गम की सस्ती कॉपी को कौन बताए कि हर जगह एक सरीकी एक्टिंग नहीं चलती। ये वो भारत नहीं है ना जो आपकी पीके नॉनसेंस को लेकर फिर से गुलेबल हो जाएगा, या फिर किरण राव ने आपको ये रोल नए रिलेशनशिप की बधाई में ना देने का फैसला लिया। गर्लफ्रेंड को टाइम देना भी जरूरी है। खैर, बॉलीवुड अपनी आदतों से पहले भी बाज नहीं आया और शायद आगे भी नहीं आएगा। हिजाब इज अ चॉइस बट घूंघट के पट खोल, ये बात एक मॉडर्न सोसाइटी मान भी लेती अगर घूंघट प्रथा आज के भारत में एग्जिस्ट भी करती। हाँ, माना कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बहुत करती होगी, लेकिन इस तर्ज पर नहीं जिस तरह आप बैशिंग कर रहे हैं। और टर्की प्रेमी की एक्स बेगम को ये कौन समझाए कि हिंदू समाज में कभी घूंघट की प्रथा थी ही नहीं, न किसी ग्रंथ में न किसी पुराण में। ये प्रथा अपनी घर की महिलाओं का मान सम्मान बचाने के लिए शुरू की गई थी, वो भी मुगल आक्रांताओं से। तो ये सॉफ्ट ज्ञान आप कहीं और दीजिए। क्रिएटिव इंडस्ट्री में इंस्पायर और प्लेगरिज्म की लाइंस इतनी ब्लर्ड हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आइकॉनिक मूवीज बॉलीवुड की कॉपीड होती हैं, जैसे धमाल, हॉलिडे, कांटे, सट्टे पे सट्टा, अग्निपथ अमिताभ बच्चन वाली, सरकार और आराधना तक हॉलीवुड से कॉपीड है, या टेक्निकल भाषा में कहूं तो इंस्पायर्ड है। लेकिन यहाँ तो केस सीधा प्लेगरिज्म का है। ऐसे में लाल सिंह चड्ढा की बेगम इस विषय पर कुछ बोलेंगी, क्योंकि लापता लेडीज तो भारत की ऑस्कर एंट्री थी, एक प्लेगराइज्ड मूवी, सच बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स।